करीब 2015 में काशी के अंदर अभिमुख केशव सरस्वती जी पे लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद वो पार्टी तहस नहस हो गई, ख़त्म, नामो निशान हट गया और कभी जीत नहीं पाया वो पार्टी यूपी में। अब क्या हुआ है कि फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के सदस्यों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके आज्ञा पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो अभिमुख केशव सरस्वती जी हैं उनके शिष्यों को बाल पकड़ के खिंचा गया है और जो दुर्वाक्यों का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर, इतना जो उन्होंने अपराध किया है, गलती की ना माफ़ी मिल जाती है, अपराध के लिए सीधा दंड का प्रावधान है। और ये जो उन्होंने अपराध किया है सभी पार्टियों ने, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, पार्टी समाजवादी ने भी गड़बड़ की है, गलती की है। और इतिहास रहा है कि जिसने इस तरह से पंगा लिया है या गड़बड़ की है तो उसका नाम निशान हट गया है। और बीजेपी ने ये काम करके खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। साथ ही साथ जो काशी के अंदर उसने विध्वंस किया है, काशी के जो प्राचीन मंदिर है जिसका ग्रंथों पुराणों में वर्णन है, जैसे अगर हम श्रीलिंग महापुराण की बात करते हैं तो उसका जो काशी महत्व है, मतलब कि एक विशेष अध्याय है काशी के लिए, तो उसमें बताया गया कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग काशी के अंदर है और वो भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, 700 करोड़ से भी ज़्यादा। और वो सभी शिवलिंग हमें काशी में अब देखने को नहीं मिलते। कारण बीजेपी जब आई, अंग्रेजों ने भी कई सारे विध्वंस किए हैं, लेकिन बीजेपी ने जब कॉरिडोर बना तो उसने कई सारे मंदिर दर्शन के लिए, ट्रेवल टूर के लिए तुड़वा दिया। उसके बाद जो है अब मणिकर्णिका घाट पे जो उन्होंने तुड़वाया है मंदिर, अब उसकी सफाई को कैसे दे सकते हैं? किस तरीके से उसकी, मतलब कि अब अपना जान देने के बाद भी उसे वापस वहाँ पे खड़ा नहीं किया जा सकता। ये जो पर्यटक दर्शन फलाना ढिमकाना जो भी संस्था बनी है सरकार के द्वारा कि इसे टूरिज्म प्लेस बनाया जाए, उस टूरिज्म प्लेस को हमें नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा उस टूरिज्म का जो हमसे हमारी अस्तित्व को छीन ले, उस पर निशान लगा, उस पर सवाल खड़ा करे। इसीलिए इस सरकार की, संविधान की, इस देश की अब किसी को ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ भी है जो भारत में क्या क्या है यार, अच्छा क्या रहा है, अच्छा क्या रहा है। सारे कानून हमारे विरोध में, शास्त्रों के विरोध में ही तो है। जितने भी, अगर आप शास्त्रों को देखें तो उसके जो सिद्धांत, उसकी नियमावली जो है, उस पर तो बिल्कुल विरोधी भाव प्रकट करता है कानून। जब तक कि गौ हत्या अगर बंद हो जाती अभी, उतना नहीं कर पाई जो ये देश कानून फलाना ढिमकाना जो ये बीजेपी है बोलती है कि हम बंद करवा देंगे, आज तक बहुमत से जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब वोट वहीं जाएगा जहाँ पे शंकराचार्य जी आज्ञा कर दें, वोट उसी को मिलेगा बस।